हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं निक्स 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जिसे कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो अनुपमा में सभी दर्शकों को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को मिला कि जहां काफी ज्यादा गुस्से में नजर आई थी मेघा मंदिर में, तो वही मेघा जो अटैक कर रही थी असल में वो अटैक हुआ अनुपमा पर और उसी के चलते हुआ एक गहरा घाव भी। हालांकि यहाँ पर मौत के मुंह से वापस आ गई अनुपमा। जहां अनुपमा की एक दफे सांसें रुक गई थी, तो वही अचानक से हुआ चमत्कार और अनुपमा की सांसें फिर से चल पड़ी। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि इस शो के अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो अनुपमा में यहाँ पर जब तक अनुपमा हॉस्पिटल में रहती है, अनुपमा का ट्रीटमेंट चलता है, तो यहाँ पर घर में मेघा के हस्बैंड यानी कि डीन सर मेघा को समझाते हैं और जब अनुपमा डिस्चार्ज होकर जहां अपने घर आ पहुंचती है, उसके बाद मेघा से मिलने आती है, तो वहीं मेघा को होता है अपनी गलती का एहसास और वो मांगते हुए नजर आती है अनुपमा से माफी। क्या कुछ और होता है शो में इसके बाद, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूवर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो अनुपमा में सभी दर्शकों को देखने को मिला होगा कि किस तरीके से जब अनुपमा पर मुसीबत आई, जब अनुपमा के साथ हुआ हादसा, तो अनुपमा का पूरा परिवार जो कि एक दूसरे के साथ भी नहीं रहता है, यहाँ तक कि एक दूसरे से नफरत करता है, वो पूरा परिवार एक साथ आ गया। तो वहीं दूसरी तरफ जब अनुपमा ने अपने पूरे परिवार के साथ पाखी और पारितोष को देखा, तो अनुपमा और भी ज्यादा खुश हुई। असल में यहाँ पर अनुपमा की खुशी के लिए कम यहाँ पर कारण की वजह जो थी वो नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर आधे के मिलने की खुशी एक तरफ थी, तो वहीं अपने परिवार के साथ समय बिताने की खुशी अनुपमा की एक तरफ रही। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो अनुपमा में जहां सागर और मीनू की लव स्टोरी बेहद वायरल हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यहां पर सुधांशु पांडे भी रातों रात शो अनुपमा को अलविदा कहते हुए नजर आए। हालांकि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर लाइव आकर ये तक बताया कि आखिरकार उन्होंने शो छोड़ दिया है और राखी के त्योहार के दिन उनका शूट आखिरी शूट था शो अनुपमा में। लेकिन अब सुधांशु पांडे के नए प्रोजेक्ट को लेकर भी खबरें आ रही हैं, जहां पर कि कहा यह भी जा रहा है कि शायद से सुधांशु पांडे करण कुंद्रा के साथ अपने नए प्रोजेक्ट में नजर आ सकते हैं। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि नए वनराज को लेकर भी मेकर्स की तलाश जारी है, जहां पर कि रोनित रॉय का भी नाम सामने आया। अब ऐसे में यहाँ पर कहा यह भी जा रहा है कि नए वनराज का किरदार रोनित रॉय भी निभा सकते हैं, लेकिन अब ये वाकई होता है या नहीं देखना तो होगा, ये बेहद दिलचस्प। साथ ही साथ सभी दर्शकों की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि असल में शो अनुपमा में यहाँ पर जब हॉस्पिटल से अनुपमा को मिलता है डिस्चार्ज, तो उसके बाद सागर अनुपमा से ये कहते हुए नजर आते हैं कि अनुपमा अब नहीं करेगी कोई भी काम, और अगर अनुपमा कुछ करेगी तो वो है सिर्फ और सिर्फ आराम। लेकिन अनुपमा का कहना होता है कि उसे एक जगह जाना है, उस जगह अनुपमा को बहुत ही ज्यादा पर्सनल और बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है।
जब अनुपमा उस जगह जाती है तो पता इस बात का चलता है कि वो जगह और कुछ नहीं और कोई नहीं बल्कि मेघा का घर है। और यहाँ पर जब से मेघा से आद्या, जिसे कि वो प्रिया मानती है, वो दूर हुई है, तब से मेघा कहीं ना कहीं खुद को एक अंधेरे कमरे में बंद कर बैठी हुई है। जिसके बाद कि यहाँ पर मेघा अनुपमा तक को दोष देते हुए नजर आई कि सिर्फ और सिर्फ अनुपमा की वजह से आज मेघा की बेटी मेघा से दूर है, मेघा के पास नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ अनुपमा मेघा को पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करती है कि किसी दूसरे के बच्चे को अपना कहने से वो वाकई अपना नहीं हो जाता है। अगर यहाँ पर मेघा को आद्या में प्रिया दिखाई दे रही थी तो अनुपमा मेघा और आद्या को मिलने से तो बिल्कुल नहीं रोकेगी, क्योंकि बखूबी जानती है ममता यहाँ पर अनुपमा। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जहां पहले असल में मेघा अनुपमा पर इल्जाम लगाते हुए नजर आई, तो वहीं बाद में जब यहां पर मेघा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो इसके बाद यहां पर मेघा अनुपमा से माफी तक मांगते हुए नजर आई। जहां पर कि मेघा का कहना ये रहा कि मेघा ने अनुज और अनुपमा का बहुत ही ज्यादा दिल दुखाया है। कहा यह भी जा सकता है कि शायद से ये सब कुछ मेघा ने जानबूझकर किया हो, लेकिन यहाँ पर वाकई मेघा सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी देख रही थी आद्या में, और सिर्फ अपनी बेटी का प्यार पाने के लिए मेघा आद्या के ही पास रहती थी। वैसे में शो का ये एपिसोड काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आने वाला है। शो में कई ऐसे ट्विस्ट मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। शाह परिवार की बात की जाए, खास तौर पर पारितोष शाह की बात की जाए, तो असल में जहां पारितोष शाह पूरे परिवार पर अपना हुक्म चलाने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वहां हो जाती है कुछ दो लोगों की एंट्री जो कि कहते हुए नजर आते हैं कि वनराज शाह उनके पैसे लेकर भागा है। अब ऐसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं पारितोष और अनुपमा दोनों के ही बीच में होती है बहसबाजी। क्या कुछ और होगा शो में आगे देखना और जानना तो होने वाला है ये बेहद दिलचस्प। लेकिन आप सब कैसी कहानी, कैसा ट्रैक देखना चाहते हैं आप हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो अनुपमा की ये कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि हुआ साफ तौर पर इस बात का खुलासा कि असल में शो अनुपमा में कई सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, इंटरेस्टिंग ट्रैक मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश कर सकते हैं। कैसा ट्रैक, कैसी कहानी देखना आप सब चाहते हैं आप हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।